अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे DDL कमांड्स के मुतालिक कि DDL कमांड्स क्या होती हैं। तो DDL कमांड्स क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, राइट। तो ये DDL कमांड्स है। तो चलते हैं अपने लैब की तरफ और इसको देखते हैं। लास्ट टाइम हमने अपने विंडोज़ पर डेटाबेस 19C को इंस्टॉल किया था। तो उसकी हम SQL को एक्सेस करते हैं, SQL प्लस नो लॉग, राइट। अब यहाँ पे आप कनेक्ट करें सिस्टम आसिफ से। तो अब हम क्या, हम एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। इसमें क्रिएट यूज़र टेस्ट आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, जो आपने रखना है टेस्ट। एक्चुअली ये जो प्रीफिक्स है ये 12C के बाद आपके डेटाबेस में देना मैंडेटरी है। इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए फिर आपको कुछ एडवांस टॉपिक है, देखेंगे फिर हम। जब प्रोडक्शन आप PDB डेटाबेस में जाते हैं तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि अब हम कंटेनर डेटाबेस में हैं तो इसलिए हमें ये प्रीफिक्स देना ज़रूरी है। तो इसको कभी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्रिएट यूज़र, हम एक नया यूज़र बनाते हैं। क्रिएट यूज़र C ## टेस्ट आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट, इसका पासवर्ड है, राइट। इससे आपकी स्लैश से आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, राइट। अब ये यूज़र तो बन गया, मगर अब ये ना लॉगिन हो सकता है, ना आप इस यूज़र से कोई काम कर सकते हैं। तो इसको हमें कुछ ग्रांट्स और कुछ परमिशंस देनी पड़ेंगी। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम इसको ग्रांट DBA टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रांट्स देते हैं। सारे ग्रांट्स इसको हम दे देते हैं, राइट। इसको कमिट करें। अब आप इस यूज़र से कनेक्ट हो, कनेक्ट टेस्ट और इसका पासवर्ड टेस्ट, राइट। तो अब हम चलते हैं क्रिएट। अच्छा, क्रिएट जो सिर्फ हम क्रिएट टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्रिएट की कमांड हम सबसे पहले देखते हैं। क्रिएट में हम क्या करते हैं, हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसीजर्स, फंक्शन, और आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इंडेक्सेस। ये सब हम क्रिएट कमांड के थ्रू हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, मगर हमारा मेन फोकस अब सिर्फ टेबल्स पे है कि हम अपने टेबल को क्रिएट करना है, राइट। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारा टेबल क्रिएट है। क्रिएट टेबल कस्टमर, राइट। इसको हम लेते हैं कस्टमर ID, कॉलम नेम, डेटा टाइप नंबर। अच्छा, डेटा टाइप मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है आपकी, राइट। वो कोई इमेज भी हो सकता है आपका, कोई मूवी फाइल भी हो सकती है आपकी, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, फ्लूट हो सकता है, राइट। कोई ग्राफ हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ डेटा टाइप है। हम नंबर लेते हैं, उसके बाद कस्टमर नेम varchar 2 20, varchar वेरिएबल लेंथ। अच्छा, varchar 2 इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, varchar 2 वेरिएबल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, और 2 मतलब इसका साइज़ क्या हो सकता है, 4000। और वेरिएबल लेंथ मतलब अगर इसकी मैक्सिमम साइज़ varchar 2 की 4000 बाइट्स है, राइट है, राइट। अगर अच्छा, और एक होता है करैक्टर 4, इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, 2000।
ठीक है। अगर हम एक टेबल बनाते हैं, कोई भी टेबल हमने क्रिएट कस्टमर कर दिया हमने, राइट, और एक हमने नेम ले लिया है वारचार 2 20 कैरेक्टर का, और एक हमने फादर नेम ले लिया है 4 20 कैरेक्टर का, राइट। अब इसमें फ़र्क क्या है? वारचार वेरिएबल लेंथ क्या होता है? अगर आपने इसमें नेम आपने सेव कर दिया है आसिफ, तो मगर इसकी देखें हमारे पास इसकी कितनी लेंथ है, 20 कैरेक्टर है, मगर ये कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करेगा, 4 कैरेक्टर की ऑक्यूपाई करेगा, राइट। और ऑन द अदर हैंड अगर हम फादर में सेव कर रहे हैं हम लोग बशीर, तो ये कितनी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, 20, ठीक है ना, मैक्सिमम 20 लेंथ ये ऑक्यूपाई करेगा। और मगर जब जो इसके अंदर आपका डेटा है 6 कैरेक्टर का है, मगर ये फिर भी 20 कैरेक्टर की लेंथ ही ऑक्यूपाई करेगा। ये पूरी लेंथ जितनी आप इसको देते हैं लेंथ, वो पूरी ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो ये फ़र्क है वारचार 2 में और 4 में, राइट। वारचार 2 और नेम आ गया, उसके बाद आप दे दें एज, दे दें नंबर में कर दें, एंड फ़ोन नंबर वारचार 2 12 कैरेक्टर, राइट। सेमीकोलन दे आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए और इंटर कर दें, आपकी टेबल क्रिएट कर दी, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपने ये टेबल क्रिएट कर दी और यहाँ से आप एग्ज़िट हो जाते हैं या इसको बंद कर देते हैं, तो जो आपने टेबल क्रिएट की है वो सेव नहीं होगी आपके डेटाबेस में एक्चुअली, राइट। तो इसके लिए एक दूसरी कमांड आपको चलानी पड़ती है, कमिट, राइट। जैसे आप कमिट करेंगे तो जो भी आपने टेबल क्रिएट की है वो आप करें, राइट। तो हमने अब क्या किया, क्रिएट टेबल, हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है, राइट। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। अब कुछ कमांड्स है जो इससे हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक और नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, फ़ोन के बाद ईमेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड ईमेल वारचार 2 लेंथ, राइट। आप इंटर करें, स्लैश दें, इससे भी आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। तो ये आपका एक कॉलम ऐड हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं हमारा इसके स्ट्रक्चर को, अगर आपको देखना है टेबल के स्ट्रक्चर को आपको देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कमांड होती है डिस्क्राइब। आप पूरा डिस्क्राइब लिखें या DSC लिखें कस्टमर, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ये दिखाएंगे। देखिए कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, एज है, फ़ोन है, ईमेल है, जो हमने कॉलम ऐड किया था, राइट। तो अल्टर टेबल कस्टमर ऐड ईमेल, एक कॉलम ऐड कर दिया। अब इसी कॉलम को हम रिमूव करना चाहते हैं, अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप COLUMN कॉलम ईमेल, कॉलम आपका रिमूव हो गया। अब दोबारा इसका स्ट्रक्चर देखें, आप स्ट्रक्चर देखें ये कॉलम, आप पहले ईमेल आ रहा था, अभी ईमेल कॉलम रिमूव हो गया, राइट। क्लियर SCR, स्क्रीन को आप क्लियर कर दें, दोबारा स्ट्रक्चर देखें, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब कस्टमर नेम जो कॉलम है इसको रीनेम करना चाह रहे हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर रीनेम कॉलम कस्टमर नेम टू C नेम। आप डिस्क्राइब करें इस स्ट्रक्चर को, तो ये देखिए कस्टमर नेम की जगह आपका C नेम आ गया, राइट। तो आपका C नेम आ चुका है। तो इसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो आपकी जो फ़ोन नंबर है ये करैक्टर में आपके पास, मगर नहीं, आप चाह रहे हैं ये मुझे नंबर्स में चाहिए, राइट। तो इसको देखते हैं, अल्टर टेबल
कस्टमर मॉडिफाई फ़ोन डेटा टाइप नंबर, आप डिस्क्राइब करें कस्टमर को। तो ये फ़ोन है आपका नंबर्स में आ गई इसकी डेटा टाइप, राइट। अब आप चाह रहे हैं जो आपकी कस्टमर टेबल है, राइट, जो आपकी कस्टमर की टेबल है इसका नाम चेंज कर दें हम, कस्टमर न्यू कर दें, राइट। टेबल का नाम कैसे चेंज करेंगे हम, अल्टर टेबल कस्टमर, इसको रीनेम कर दें कस्टमर न्यू, राइट। अल्टर टेबल कस्टमर रीनेम टू, अच्छा, एडिट करें आप, ईडी करें, जो भी आपकी लास्ट कमांड है वो बफर में सेव होती है, रीनेम टू, राइट। ईडी से आप नोटपैड खुल जाता है, जो भी आपके बफर में सेव होता है लास्ट कमांड वो ओपन हो जाती है। कंट्रोल एफ एक्स करें, सेव करें, अब दोबारा आप इन कमांड रन करें तो आपकी, अब आप डिस्क्राइब करें कस्टमर को, कस्टमर टेबल को, मगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, आप करें कस्टमर न्यू, तो ये आपकी टेबल रीनेम हो गई। तो अब हम बात करते हैं ट्रंकेट कमांड। एक्चुअली ट्रंकेट भी DDLE कमांड है। ट्रंकेट क्या करती है, एक्चुअली ट्रंकेट का फंक्शन भी आपको आपकी रोज़ को डिलीट करना है, मगर एक्चुअली आपकी रोज़ को डिलीट नहीं करता। ये आपके जो एक्सटेंड्स होते हैं, एक्सटेंड के अंदर ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक में आपका डेटा सेव होता है। एक्चुअली क्या कहता है, ये फ्री स्पेस करता है, ये आपके एक्सटेंड के, ये आपके टेबल को, आपके उसमें एक्सटेंड्स में एक्सटेंड को फ्री की स्पेस को फ्री करता है, राइट। और ये आपके जो टेबल स्पेस में उसकी स्पेस को जो ये फ्री करता है। और इनमें और डिलीट कमांड में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली डिलीट कमांड क्या करती है, वो आपके रोज़ को डिलीट करता है, राइट। और ट्रंकेट कमांड क्या करती है, ट्रंकेट कमांड आपके टेबल के स्ट्रक्चर की स्पेस को रिलीज़ करती है, राइट। और ये और आपकी जो डिलीट है वो रिकॉर्ड रो लेवल पे काम करती है, और ट्रंकेट आपकी टेबल लेवल पे या पेज लेवल पे, डेटा पेज लेवल पे काम करती है, राइट। तो इसको मज़ीद देखते हैं हम लोग। तो आपके आपके डेटाबेस का कुछ स्ट्रक्चर है। ट्रंकेट कमांड इज़ यूज टू डिलीट द ऑल रिकॉर्ड एट वंस एंड फ्री एक्सटेंड्स, राइट। अच्छा, ये आपकी टेबल स्पेस है। अच्छा, टेबल स्पेस में आपके सेगमेंट्स होते हैं, राइट, और सेगमेंट में आपके ये एक्सटेंड्स है, राइट, और एक्सटेंड में आपके ब्लॉक्स हैं, राइट। ये सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स में एक्सटेंड होते हैं और एक्सटेंड में आपके ब्लॉक्स है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो, ब्लॉक्स आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा स्टोर के लिए, और आपका डेटा भी ब्लॉक्स में स्टोर होता है। तो ट्रंकेट क्या करता है, एक्चुअली वो जो आपकी जो एक्सटेंड है इसकी स्पेस को फ्री करता है, वो इसकी स्पेस को वो फ्री कर देता है, आपके एक्सटेंड्स की स्पेस को फ्री कर देता है, राइट। तो इसलिए इसको कमांड्स बोलते हैं, DDL कमांड होती है, क्योंकि ये आपके स्ट्रक्चर पे काम करती है, टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो ये डिफरेंस होता है। और ट्रंकेट और डिलीट में फ़र्क क्या है, ट्रंकेट में आप वेयर क्लॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डिलीट में आप वेयर क्लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट किए हुए हैं तो आप उसको रोल बैक कर सकते हैं, राइट। कमिट से पहले आप डिलीट के रिकॉर्ड्स को रोल बैक कर सकते हैं, जबकि ट्रंकेट में ऐसा केस नहीं है। आपने ट्रंकेट कर दिया तो आपकी ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है, क्योंकि इससे ट्रंकेट कमांड एग्जीक्यूट होने से पहले एक कमिट इशू होता है, और ट्रंकेट के बाद भी कमिट्स ऑटोमेटिकली इशू हो जाता है, राइट। तो देखते हैं कुछ और डिफरेंस भी अपनी स्लाइड में। अच्छा, डिलीट कमांड क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा रो आप डिलीट कर सकते हैं, जबकि कमिट्स में आप टेबल्स की पूरी रो को डिलीट करना होता है।
और डिलीट DML कमांड है और ये DDL कमांड है। और ये आपको डिलीट में आप क्या कर सकते हैं, वेयर क्लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ट्रंकेट में आप वेयर क्लॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और डिलीट क्या करती है, जब भी रिकॉर्ड डिलीट करने से पहले आपके पूरे रिकॉर्ड को वो लॉक कर देती है, जबकि ये आपके पूरे डेटा पेज को लॉक करती है ट्रंकेट की कमांड। और इसकी जो डिलीट की जो लॉग फाइल होती है उसकी एंट्री लॉग, ट्रांजैक्शन लॉग में हर रो की एंट्री रिकॉर्ड होती है, जबकि इसकी पूरे पेज की एंट्री, पेज की डी एलोकेशन, क्योंकि पूरा पेज डी एलोकेट होता है ना, जो स्पेस फ्री होते हैं उसकी डी एलोकेशन होती है, तो पूरे पेज की डी एलोकेशन की एंट्री आपके ट्रांजैक्शन लॉग में सेव होती है। और डिलीट कमांड स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रंकेट। और इस डिलीट कमांड के लिए आपको डिलीट की परमिशन होना ज़रूरी है, जबकि ट्रंकेट कमांड के लिए आपको ट्रंकेट की नहीं, अल्टर की परमिशन होना चाहिए। To identify for the fewer column retains the identify after using delete statement on the table seed value. Delete can be used with index views, right? आप कुछ इंडेक्स को भी, इंडेक्स व्यूज़ भी डिलीट की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ट्रंकेट कमांड आप इंडेक्स व्यूज़ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, राइट? अच्छा, डिलीट स्टेटमेंट ऑक्युपाइज मोर ट्रांजैक्शन स्पेस देन ट्रंकेट। ट्रंकेट स्टेटमेंट ऑक्युपाइज लेस ट्रांजैक्शन स्पेस एज कम्पेयर टू डिलीट, राइट? तो ये आज का हमारा लेक्चर था DDL कमांड्स पे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम DML कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।